हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का अपना वीडियो होने वाला है कंप्लीटली फ्यूचर टेंस के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास में अपन जो है प्रेजेंट टेंस और आपका पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। किसी ने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अभी के वीडियो में अपन करेंगे फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट को कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो क्लास को जो है आप कंटिन्यू देखें, पूरा वॉच करें, तभी जो है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले अपन करेंगे यहां पर आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहला रहेगा अपना फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल, अच्छा, फ्यूचर टेंस के बारे में रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं यहां पर। पहले ग्रामेटिक सेंस में अगर बात करें, स्ट्रिक्ट ग्रामेटिक सेंस में बात करें, तो फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो सब जगह तीन टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आप बोल रहे हो कि फ्यूचर होता ही नहीं है। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, फ्यूचर टेंस जो है वो नहीं होता है आपका। लेकिन अपने इंडिया के अंदर जो है अपन इसको शुरू से ही पढ़ते हैं, शुरू से अपने सिलेबस में रखा हुआ है, अपन पढ़ते आ रहे हैं, हमको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो अपन इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कोई फॉरेन कंट्री के राइटर्स की किताबें अगर आप पढ़ेंगे, जैसे रेन एंड मार्टिन एक राइटर है, उनकी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। इसका एक और रीजन ये भी है कि फ्यूचर टेंस जो है वो किससे बना हुआ है, मॉडल वर्ब से बना हुआ है, शेल और विल। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब है, शेल भी मॉडल वर्ब है, विल भी मॉडल वर्ब है। तो इसलिए जो है फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अपने सिलेबस में दिया हुआ है, अपने इंडिया में चलता है, तो अपन इसको पढ़ेंगे। और कोई भी अगर पूछता है तो अपने को टेंस तीन ही बताने हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर का ये जो मैंने नॉलेज आपको बताया, आपको जस्ट केवल नॉलेज में ध्यान में रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके रूल नंबर फर्स्ट की। सबसे पहले बात करेंगे इसके रूल नंबर फर्स्ट की। तो रूल नंबर फर्स्ट में अपन करते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है आपका शेल और विल। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है शेल और विल। जो सेल आपका है ये आपको आई और वी के साथ यूज करना है, और बाकी सभी प्रोनाउन के साथ आपको विल का यूज करना है। वैसे भी के टाइम पर जो मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है वहां पर सभी के साथ विल का ही यूज किया जाता है। तो अगर आप आई और वी के साथ विल का ही यूज कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि छोटी क्लासों में ऐसा बताया जाता है और अभी भी कई जगह पर यूज किया जाता है, इसलिए बता रहे हैं कि आई और वी के साथ आप सेल का यूज करें। और बाकी जो भी आपका है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, आपका इट हो गया, यू हो गया और दे हो गया, इनके साथ जो है आपको हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करना है। बाकी आई बी के साथ आप शेल का यूज कर सकते हैं। अगला जो है यहां पर इसका एडवर्ब। रूल नंबर सेकंड में अपन इसका पढ़ेंगे एडवर्ब। यानी कोई भी वाक्य अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे, एडवर्ब की हेल्प से पहचानेंगे। तो एडवर्ब जो है आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी एडवर्ब होती है आपकी टुमारो, नेक्स्ट टाइम, फिर आ जाए आपका जैसे नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, या फिर आपको दे दिया जाए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ईटीसी। ये सब क्या है, इसकी एडवर्ब है जो आपको ध्यान में रखनी है। टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, ये सब इसकी एडवर्ब होते हैं। इनको जो है आप ध्यान में रखें। अगला अपन यहां पर करेंगे इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, इसमें देखेंगे पहला अफर्मेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो इसका बहुत ही सिंपल है। क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आपको लिख देना है हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शेल और विल। तो यहां पर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब शेल और विल। इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अगला होता है इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, क्या करते हैं अपन, थर्ड प्लेस पर नोट लगा देते हैं।
तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी शेल और विल, और नेगेटिव के लिए क्या करें, थर्ड प्लेस पर नोट लगा दें, और जो ही बचा हुआ है उसको आप एज इट इज लिख देंगे। तो यहां पर क्या बचा हुआ है अपने पास, V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, यानी इसका अफर्मेटिव तो कैसे बन गया, सब्जेक्ट शेल विल, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और नेगेटिव कैसे बन गया, सब्जेक्ट शेल विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड प्लेस पर क्या लगा दिया अपन ने, नॉट, इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कहां लिख देंगे, आगे लिख देंगे। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या करें, हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लिख दें। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपना यहां पर, शेल और विल। शेल और विल सबसे पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट जो है बाद में चला जाएगा, और यहां पर आपका V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। और पीछे क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगला है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, थर्ड प्लेस पर सिंपल सा नोट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, शेल और विल एज इट इज आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, थर्ड प्लेस पर नोट आ जाएगा, इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे आप देख सकते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। हेल्पिंग ऑफ शेल और विल, आई वी के साथ शेल का यूज करेंगे, बाकी के साथ विल का यूज करेंगे। अगर आप जो है आई वी के साथ ही जो है आप अगर विल का भी यूज कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। अगला है आपका एडवर्ब, सिंपल है इसका, टुमारो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, ये सब क्या है इसकी एडवर्ब है। अगला है अफर्मेटिव, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका शेल विल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी हेल्पिंग ऑफ शेल और विल आ जाएगी, थर्ड प्लेस पर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव और भी सिंपल है, क्या करें, हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देंगे शेल विल, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और पीछे क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए शेल विल, सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस पर नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो यहां तक जो है सभी को समझ में आ गया होगा, इसको आप जो है चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, और फिर जो है अपन अगला वाला करते हैं आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला जो है टॉपिक डाल लीजिए सभी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छे से जो है आपको इसके नोट्स बना लेने हैं, ताकि आप जब भी कभी अगर दोबारा आपको इसका रिवाइज करना हो तो बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। और नोट्स बनाने से फायदा ये होता है कि आपको जो है समझ में भी अच्छे से आता है, क्योंकि उस चीज को लिख लेते हैं तो याद भी ज्यादा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं भी आपका अगला वाला, इसका अगला पार्ट जो होता है आपका कंटिन्यूअस। तो अगला रहेगा अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस। टॉपिक डाल लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें देखेंगे सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन से वाक्य आएंगे, कंटिन्यूअस वर्ड से पता चल रहा है, कंटिन्यूअस वर्ड से पता चल रहा है, यानी फ्यूचर में ऐसे काम जो कंटिन्यू रहने वाले हैं, ऐसे काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाले हैं वो किस में आएंगे, आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो अभी बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, शेल और विल, तो उसी में कुछ वर्ड्स जोड़कर जो है अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो देखते हैं अभी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसका हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट सिंपल का क्या था, शेल और विल। प्रेजेंट सिंपल का क्या था हेल्पिंग वर्ब, शेल और विल। इसके साथ अगर मैं यहां पर बी लगा दूं और इसके साथ भी बी लगा दूं, यानी शेल भी और विल भी कर दिया, तो ये कौन से टेंस की बन जाएगी अब हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो अगर शेल का यूज आई वी के साथ होता है तो शेल बी का यूज भी मैं किसके साथ करूंगा, आई वी के साथ। इसी तरह से बाकी जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, यू हो गया और आपका दे हो गया, इनके साथ आप किसका यूज करें,
विल बी का यूज करें। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। बच्चों को दिक्कत होती है कि सर टेंस इतने सारे हैं, पार्ट्स इनके इतने सारे हो जाते हैं कि इनकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो याद नहीं रह पाती है, भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है। तो इसमें तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बाकी में भी मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत हो सकता है, शायद जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, इनमें थोड़ा अलग होता है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल सिंपल है कि शेल और विल आपको ध्यान रखना है। बी लगा दिया तो कंटिन्यूस का बन गया, और आगे वाले भी देखते हैं कि कैसे कैसे ऐड करके बनते हैं। अगला रहेगा अपना यहां पर रोल नंबर सेकंड। अब वैसे तो अपन जो है रोल नंबर सेकंड में हमेशा एडवर्ब लिखते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि फ्यूचर टेंस जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसकी ज्यादा एडवर्बियल वर्ड्स भी इसके पास नहीं होते हैं, तो इसका अपन नहीं लिखेंगे, इसका डायरेक्ट अपन करेंगे अफर्मेटिव वाला। तो इसका अफर्मेटिव देखते हैं। हालांकि कुछ वर्ड इसमें यूज में लिए जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली इसके लिए नहीं होते, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। तो अफर्मेटिव इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, शैल बी और विल बी। इसके बाद क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रखें, देखो मैंने आपको कई सारे पहले वाले जो भी अपने वीडियोस रहे हैं, प्रेजेंट वाले पास्ट वाले, उनमें भी मैंने आपको ये बात बताई है कि कोई सा भी टेंस अगर उसमें कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है तो आपको वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है। तो यहां पर आपको आईएनजी V1 के साथ आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद अगला आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये आपको करना है। अगला है इसका नेगेटिव। कैसे बनाएंगे नेगेटिव, थर्ड प्लेस पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका शेल, शेल और विल, और फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, नोट, नोट प्लस बी। इसके बाद V1, V1 के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आपके अदर वर्ड्स। अगला बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाए, दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शेल और बी, विल और बी, दोनों को अलग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले शेल और विल आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका बी चला जाएगा। इसके बाद जो है आपका V1 और इसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आपका अदर वर्ड्स और पीछे क्वेश्चन मार्क। अगला करेंगे अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, बनाइए। क्या करें, थर्ड प्लेस पर क्या लगा दे, नोट लगा दे। तो क्या बन जाएगा इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, शेल आ जाएगा, विल आ जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिख दें, नोट बी। इसके बाद V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट और यहां पर आ जाएंगे अदर वर्ड्स और पीछे आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे बना सकते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब इसका अपन ने कैसे ध्यान में रखना है, फ्यूचर सिंपल का क्या होता है, शेल और विल, उसके साथ अपन क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। तो किसकी बन जाएगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस के। तो मैंने यहाँ पर शेल के साथ बी लगा दिया, विल के साथ बी लगा दिया। आई वी सब्जेक्ट के साथ आप शेल बी का यूज करें, बाकी सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का यूज करें। अगला है अपने पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसका कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी शेल बी, विल बी आ जाएगी। V1 के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस है तो हमेशा आपको V1 के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, इस चीज को ध्यान में रखें। अगला ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। नेगेटिव के लिए थर्ड प्लेस पर नोट लगा दिया, सिंपल है। सब्जेक्ट आ गया, शेल और विल दोनों को अलग किया और बीच में नोट लगा दिया, फिर बी आ गया, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, शेल और विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो इस तरह से जो है आप को केवल आपको इसका अफर्मेटिव ध्यान रखना है, बाकी को आप जो है आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला वाला टेंस करते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल भी देख लो। फ्यूचर सिंपल वाले का नहीं किया है अपन ने एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही जाएगा। तो आपको इसका देख लेते हैं एक एग्जांपल।
इसका यहां पर एग्जांपल रखते हैं अपन, वह कल, वह कल अपनी पुस्तक, वह कल अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। वह कल अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही के साथ क्या आ जाएगा, विल बी। ही विल बी क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, रीडिंग। ही विल बी रीडिंग हिज बुक। ही विल बी रीडिंग हिज बुक, कब पढ़ रहा होगा, कल, तो कल के लिए क्या आ जाएगा, टुमारो। ही विल बी रीडिंग हिज बुक टुमारो, या बाय टुमारो भी आप कर सकते हैं यहां पर। तो इस तरह से जो है आप इसका वाक्य बना सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान इसका वाक्य बनाना। चलिए अब अगला वाला देखते हैं अपन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला वाला करेंगे यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां तक सभी को जो है नोट कर लेना है, ताकि अगले वाली चीजें आपको जो है आसानी से समझ में आए। जितना भी पढ़ाया जाता है उसको जो है आप कंटिन्यू रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, तभी जो है चीजें समझ में आएंगी। टेंस के साथ ऐसी दिक्कत है कि बहुत सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आता है उनको बहुत दिक्कत होती है, बार बार पढ़ते हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग बुकों से, अलग अलग टीचर से, लेकिन समझ में नहीं आ पाते। इसमें सारा खेल है आपका कंटिन्यूस, यानी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा। समझने के लिए आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर जो है आपको एक बार समझ में आ जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी कभी भी आपको नहीं भूलेंगे आप इनको। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट में कौन से वाक्य आएंगे बताइए। फ्यूचर परफेक्ट में आपके वो वाक्य आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में वो वाक्य आएंगे जो फ्यूचर में किसी समय तक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। ऐसा काम जो फ्यूचर में किसी समय तक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो सारे वाक्य किस में आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट इसका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है इसका, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है अपने पास, चलिए बनाते हैं। फ्यूचर सिंपल के तो याद है हेल्पिंग वर्ब क्या है, शेल और विल। शेल और विल। अभी अपन ने देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या किया, शेल के साथ भी लगा दिया, विल के साथ भी लगा दिया। परफेक्ट में क्या करेंगे, शेल हैव, और इसके साथ भी क्या लगा देंगे, हैव। तो किसकी बन गई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन गई। तो शेल का यूज अपन कौन से सब्जेक्ट के साथ कर रहे थे, आई और वी के साथ, तो शेल हैव का यूज भी किसके साथ करेंगे, आई और वी के साथ। और बाकी के साथ विल हैव का, यानी ही हो, शी हो, इट हो, या फिर यू हो, या फिर दे हो। तो इन सभी के साथ जो है आपको किसका यूज करना है, विल हैव का यूज करना है। अगला रहेगा यहां पर आपका एडवर्ब। इसका एडवर्ब होता है आपका बाय, बाय प्लस टाइम, या फिर जो है आपका दे सकते हैं बाय द नेक्स्ट टाइम। बाय प्लस टाइम या बाय द नेक्स्ट टाइम, ये इसकी क्या होती है, एडवर्ब होती है, यानी ज्यादातर वाक्यों के अंदर यूज में लिया जाता है कि इस समय तक ये काम हो चुका होगा, इस तरह से। अगला करेंगे अपन यहां पर रूल नंबर 3। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, रूल नंबर 3 में क्या करते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा, अफर्मेटिव मैंने आपको एक चीज बताइए कि सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास, शेल है और विल है, यानी शेल है और विल है। अच्छा, मैंने आपको पहले वाले टेंस में बताया कि परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फिर फ्यूचर हो, परफेक्ट अगर है किसी भी टेंस के साथ, तो वहां पर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का आपको
यूज करना है। तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अगला वाला देखिए, नेगेटिव। कैसे बनाएंगे नेगेटिव, बहुत सिंपल है। अरे बना लोगे अब तो, नेगेटिव सिंपल है। क्या करें नेगेटिव के लिए, शेल और विल को अलग कर दे और दोनों के बीच में क्या लगा दे, नोट लगा दे। तो क्या बन जाएगा, शेल और विल। क्या करें अब, नेगेटिव बनाना है, शेल और विल कर दिया, फिर नोट आ जाएगा थर्ड प्लेस पर। इसके बाद हैव बचा हुआ है, ये बाद में चला जाएगा। और इसके बाद पूरा ऐसा कैसे आपको लिख देना है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आ गया समझ में। यानी जब भी आपको दो वर्ड मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब में, दोनों के बीच में आपको जो है नोट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव बताइए फटाफट। क्या करते हैं इंटेरोगेटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, शेल हैव और विल हैव। तो क्या पूरा ही एक साथ रख दें आगे, नहीं। क्या करना है, शेल और विल को ही आपको पहले लिखना है। इस चीज का ध्यान रखें आप। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप शेल हैव विल हैव पूरा एक साथ लिख रहे हैं। शेल और विल में से केवल शेल और विल ही आगे आएगा, हैव को बाद में रखना है। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और हैव जो है आपका थर्ड प्लेस पर चला जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स वैसा का वैसे आ जाएगा। तो इसको लिख दो फटाफट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहां पर आ जाएंगे आपके अदर वर्ड्स और पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। अगला बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले शेल और विल। इसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे, नॉट। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा आपका, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और पीछे क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देख लो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसके, शेल हैव और विल हैव। शेल हैव का यूज आईवी के साथ, ही शी इट यू दे के साथ विल हैव का यूज। एडवर्ब क्या होता है इसका, बाय प्लस टाइम या बाय द नेक्स्ट टाइम। अफर्मेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट शेल हैव विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट शेल हैव यानी सब्जेक्ट शेल विल प्लस नोट प्लस हैव, यानी दोनों के बीच में नोट लगाना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, शेल और विल, सब्जेक्ट हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, शेल विल सब्जेक्ट नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो यहां तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूस अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि जो है आपके पास रहे, बार बार आपको वीडियोस नहीं देखना पड़े। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर। मान लीजिए आपको दिया गया है कि आप यू शैल हैव फिनिश्ड, या विल हैव कर लीजिए, यू विल हैव फिनिश्ड, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय दिस टाइम by this time next year। तुम अगले साल इस समय तक अपना काम क्या कर चुके होंगे, खत्म कर चुके होंगे। तुम अगले साल इस समय तक अपना काम खत्म कर चुके होंगे। तो क्या आ जाएगा, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं अफर्मेटिव वाक्य। इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, इसका नेगेटिव सब्जेक्ट आ जाएगा और विल हैव के बीच में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, विल नॉट हैव। और ये जो है पीछे पूरा ऐसा का ऐसा ही आपको लिख देना है। तो इसका नेगेटिव बन जाएगा, बहुत सिंपल है।
इंटेरोगेटिव अगर इसका बनाना है तो क्या करें, विल पहले आ जाएगा, विल यू हैव, और फिर पूरा ये आपको लिख देना है, फिनिश्ड योर वर्क बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब शुरू करते हैं इसका आखिरी पार्ट जो बचा हुआ है अपना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको जो है आप नोट डाउन कर लें, अगला वाला शुरू करते हैं। अगला वाला टॉपिक डाल लो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाला रहेगा अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये अपना जो है अगला रहेगा, आखिरी रहेगा। इसके बाद जो है आपका फ्यूचर टेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर इसके आखिरी पार्ट को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल और विल लिख लें, फिर इसके साथ क्या कर दें, हैव